कुछ पता है, कुछ जानते हैं कितना हुआ है बिहार में? हम नहीं जानते प्रभु, हम सही में नहीं जानते। इतना विकास हुआ है, कोई जानता है? नहीं जान पाया भाई। आप ही बता दीजिए मुख्यमंत्री जी। आपकी माता भी लेना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि आपकी माँ भी लड़े? हम चाहते हैं, अगर वो चाहती तो हमारी राह बहुत आसान हो जाती। वो नहीं चाहती हैं। आप चाहते हैं? हम ज़रूर चाहते हैं। हाजीपुर से? हम चाहते हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ें। जिनको दावे करने हैं वो पे गठबंधन के भीतर जाएं और वहाँ पे बातचीत करें। जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये चिराग के दीवाने हैं, ये बिहार के बदलाव के दीवाने हैं, ये वो युवा हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा ठगे गए हैं। लोग हैं, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं औरंगाबाद में और चिराग पासवान हमारे साथ हैं। पहले चिराग पासवान को हम दिखाएं, उससे पहले हम भीड़ दिखा देते हैं। भीड़ देखिए, ये चिराग पासवान की भीड़ है, युवा संवाद है, युवाओं का संवाद है। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये भीड़ देखिए जो उमड़ पड़ी है। प्रकाश चंद्रा हैं, ये युवा कहाँ से लाए? ये कहाँ से लाए? ये चिराग के दीवाने हैं, ये बिहार के बदलाव के दीवाने हैं, ये वो युवा हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा ठगे गए हैं। पिछले सरकार द्वारा ठगे गए हैं। ये युवा क्यों आए हैं? ये युवा क्या कहने आए हैं? ये युवा अपने सपनों को पूरा करने आए, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ। इन युवाओं को और इनके पूर्वज जो खुद कभी युवा थे, उनको पिछले 33 सालों में 3 दशक से ज़्यादा तक इन लोगों को लूटा गया है, झूठे वादे किए गए हैं। विकास की बात, विकास के सपने दिखाकर इनको जात पात धर्म मज़हब में इनको बांटा गया है। आज ये उसी उम्मीद से आए हैं कि ये अपने भविष्य को संवार पाएं। इनकी पिछली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया, मेरे खुद के पिता ने जो संघर्ष किया, हमारी पीढ़ी उस पर पूर्ण विराम लगा के सहो मत, जुल्म को करो, बेहतर जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, कहते हैं। बिल्कुल, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये ज़रूरी है, लड़ना सीखना चाहिए। हम लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अड़ना होगा। लेकिन 10 लाख नौकरी भी देंगे, 10 लाख रोजगार भी देंगे, चिंता नहीं करें बिहार की, याद है ना भाई? वही बात है ना, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। सत्ता पक्ष का आपको मौका मिला, 2 बार आपको मौका मिला, उसके बाद भी अगर आप धरातल पर इन युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो कोई क्यों आप पे विश्वास करे? एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, कुछ मालूम है, कुछ पता है, कुछ जानते हैं कितना हुआ है बिहार में? हम नहीं जानते प्रभु, हम सही में नहीं जानते। इतना विकास हुआ है, कोई जानता है? नहीं जान पाया भाई। आप ही बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, आप ही बता दीजिए। हमने तो नाम ही नहीं लिया, लेकिन आपने पकड़ लिया। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भाषा निरंतरता में उन्हीं की रही है, उन्हीं से हम लोग ये शब्द सुनते आए हैं। पर हकीकत में 18 साल में 18 नहीं, आप 8 काम बता दीजिए मुख्यमंत्री जी जो आपने बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए किए हों। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, धर्म जात की हम बात नहीं कर रहे। आपने 13 करोड़ बिहारियों के लिए क्या किया वो बताइए। ठीक है, इन दिनों चुनाव की बात हो रही है, 2024 चर्चा हो रही है। चिराग पासवान कहाँ से, हाजीपुर से या जमुई से? भाई ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा, पर दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। आपकी माता भी लेना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि आपकी माँ भी लड़े? हम चाहते हैं, अगर वो चाहती तो हमारी राह बहुत आसान हो जाती। वो नहीं चाहती हैं। आप चाहते हैं? हम ज़रूर चाहते हैं। हाजीपुर से? हम चाहते हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ें। आप चाहते हैं? अंतिम सवाल है मेरा, फिर आपको करवा लगेगा। आपने तो कह दिया कि कुछ किसी को नहीं मालूम है, मुझे सब पता है। मगध की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो चिराग पासवान किस सीटों की बात होती है? अभी चाचा से भी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कैसे सुलझेगी? अमित शाह बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, आपको गले लगाते हैं, दोनों ही जाते हैं, फिर भाई बहुत सहजता से सुलझ जाएगी। और देखिए, मैं जितनी बातें करता हूँ मैं गठबंधन में हुई बातचीत के आधार पर ही करता हूँ। मैं निराधार कोई बातें नहीं करता। गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही अपनी बातों को मैं आपके या मीडिया के या जनता के समक्ष रखता हूँ। जिनको दावे करने हैं वो पे गठबंधन के भीतर जाएं और वहाँ पे बातचीत करें। आपकी पूंजी क्या है? यही पूंजी है? बिल्कुल, यही ताकत है। इसी ने ही चिराग पासवान को पिछले 2 सालों में दलों के लाख प्रयासों के बावजूद, मेरे मुख्यमंत्री के लाख प्रयासों के बावजूद मरने नहीं दिया। आज वो कहते हैं कि तीसरी नंबर की पार्टी है। किसने किया छल? किसने किया? आपने किया, बीजेपी के साथ मिलकर। चिराग मॉडल जिसका नाम लेते वो आपने बीजेपी के साथ मिलकर छल किया। बीजेपी के साथ मिलकर नहीं, ये चिराग पासवान का चिराग मॉडल जिसका जिक्र करते हैं वो जन भावनाओं का प्रतिबिंब था, वो जन भावनाओं का प्रतीक था जिसको मुख्यमंत्री इन 18 सालों में ना समझ पाए ना पूरा कर पाए। प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी युवाओं को बुलाया है, क्या कहेंगे? प्रकाश जी कितना अच्छा है। बिल्कुल भाई, प्रकाश जी
की वजह से जिस तरीके से ये जनता के बीच रहते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं, तो और हैंड्स उनकी ऑफ प्रकाश समस्या- भी चलता है, hands of बिल्कुल, और उसके माध्यम से निरंतरता में जिस तरीके से ये जनता की समस्या को हमारे संज्ञान में देते हैं, यही कारण है। देखिए, जो नेता जनता के बीच रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। आपको बिहार के बारे में सब पता है? भाई प्रयास तो कर रहा हूँ, गांव-गांव जानता हूँ, बट जितना मुख्यमंत्री जी को पता है शायद उतना ना हो। 24 में लगता है कि एनडीए और इंडिया है सामने में। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पुनः हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कहीं कोई संदेह नहीं। चिराग पासवान हमारे साथ थे, क्या कुछ कह रहे हैं? प्रकाश चंद्र की ओर से कार्यक्रम किया गया और देखिए कितना बड़ा आयोजन किया गया, कितनी भीड़ है। औरंगाबाद के शहर में हम मौजूद हैं, ओबरा में मौजूद हैं, आप लाइव से बन रहे हैं, बहुत भीड़ है। क्या कुछ कहा हमने आपको सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।